हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ लक्षिता। अब तक आपने देखा था चैप्टर 3। मैं आ गई हूँ आपके पास चैप्टर 4 लेकर। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। अब तक आपने देखा था एक बंद होटल के कमरे से नीरव की लाश मिलती है। वही नीरव जो अपने दोस्त रोहन और विशाल के साथ अपना जन्मदिन मनाने आया था। रात को हंसता हुआ अपने कमरे में गया और सुबह सिर्फ एक लाश बनकर मिला। इस केस की जांच कर रही है इंस्पेक्टर आन्या, वही आन्या जिसका अतीत नीरव से जुड़ा है। उसके साथ है उनका जूनियर विष्णु। और शक और गहरा कर देता है डॉक्टर अमित का ये कहना कि ये एक सामान्य मौत नहीं लगती। आन्या और विष्णु होटल के कमरे में जाते हैं जहां नीरव की मौत हुई थी और वहां की जांच करते हैं। वो देखते हैं कि वहां कोई भी ऐसा संकेत नहीं है जो हत्या का इशारा करता हो। वो वेटर से पूछताछ करते हैं जिसने सबसे पहले लाश देखी थी। वेटर कहता है कि नीरव ज़मीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ था और वो डर के मैनेजर को बुलाने जाता है। वो बताता है कि चोट का कोई निशान नहीं था। नीरव के दोस्त रोहन और विशाल उसके साथ थे। वेटर बताता है कि नीरव ने रात के खाने के बाद शराब नहीं पी थी, लेकिन रोहन और विशाल ने काफ़ी शराब पी थी। फिर नीरव ने बोला कि उसको सर भारी लग रहा था और वो ऊपर चला गया। नीरव के कपड़े भी वही थे जो उसने नीचे रेस्टोरेंट में पहने थे। आन्या और विष्णु को लगता है कि नीरव की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन वे अभी भी शक में हैं। वे सोचते हैं कि कहीं नीरव को जहर तो नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद वेटर से पूछताछ पर यह पता चलता है कि तीनों दोस्तों ने सामान्य खाना ही खाया था, तो फिर जहर वाला चीज़ तो हो ही नहीं सकती। वे सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और पता चलता है कि नीरव कमरे में अकेला था जब उसकी मौत हुई थी। फुटेज में दिखता है कि नीरव रात के 12:14 पर कमरे में गया था और उसके बाद कोई भी वहां नहीं आया। कमरे में खिड़की या कोई दूसरा दरवाज़ा भी नहीं था। फुटेज को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि नीरव के कमरे के आसपास के कैमरों में भी कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं दिख रही है। इसके अलावा होटल के बाहर के कैमरों में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो संदिग्ध लग रहा हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि नीरव की मौत के समय कमरे में कोई और व्यक्ति नहीं था। आन्या और विष्णु रोहन और विशाल से पूछताछ करने का फैसला करते हैं और उन्हें थाने में बुलाते हैं। अब होटल का स्टाफ और होटल में ठहरे लोग उनके शक के दायरे से बाहर आ रहे थे, पर नज़र उन पे भी रखी हुई थी। तो अब वो होटल स्टाफ पर से अपना ध्यान हटाने का फैसला करते हैं और रोहन और विशाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पे समाप्त होता है चैप्टर 4। क्या आप भी देखना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है और ये कौन से नए ट्विस्ट्स लेती है? तो देखते रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर अगला एपिसोड लक्षितास इंक कैथेड्रल। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा।